वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो कि वैलेंटाइन स्पेशल है और 13 फरवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। जैसे यूजुअली मैं 3 रीडिंग्स करती हूँ एक चंक के अंदर, ठीक है, अर्थ, वाटर, फायर और एयर साइन के हवाले से। तो इस रीडिंग में क्या होगा कि जो कि ट्यूसडे है, जिस दिन 14 है, उस दिन के लिए हम स्पेशल कार्ड्स ड्रॉ करेंगे हर एक साइन के लिए। जी, स्टार्ट करते हैं एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए। और 13 फरवरी से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम जेमिनी के 7 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे और फिर हम इस दूसरे डेक से 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे के लिए स्पेशल जो कार्ड्स हैं वो निकालेंगे। चलें जी, देखते हैं जेमिनी लोगों का वीक कैसा रहेगा। रीडिंग का आगाज़ हो रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, रीबर्थ, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, अगर आप वो जेमिनी हैं जो कि फ़ाइनेंशियल ट्रबल जिनको फ़ेस करनी पड़ रही है और पिछले काफ़ी अरसे से आपने बहुत काम किया है लेकिन अभी तक कोई आउटपुट नहीं उसका उस अंदाज से बरामद हुआ और कोई काम उस अंदाज से अभी सेटल नहीं हो पा रहा या आपकी अर्निंग कैपेसिटी अभी इंक्रीज़ नहीं हो पा रही, तो ये रीडिंग जो है ये आपके लिए है। साथ ही साथ रिलेशनशिप के हवाले से भी अगर हम देखें तो कुछ ऐसी बात नज़र आती है कि रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसको मज़ीद उसको स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ इस वीक में मिलती हुई नज़र आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है तकरीबन 2-2.5 साल से ये जो रिलेशनशिप है ये चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। ट्यूसडे वाले दिन 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अगर नहीं लेकिन सफिशेंट आपको अटेंशन जो है उस पर्सन की तरफ से मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर ये काम के हवाले से है तो हो सकता है कि जब वीक स्टार्ट हो तो आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी ना हो, हैंड टू माउथ होने से लेकर बहुत बेसिक हद तक पैसे होने की बात, दोनों बातें जो हैं वो पॉसिबल नज़र आ रही हैं। हालांकि आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स ट्यूसडे वाले दिन पैसे कहीं ना कहीं से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन आपकी ज़रूरियात को पूरे करने के लिए फॉर द टाइम बिंग काफ़ी होंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, एक कंपटीशन है। हो सकता है कि कोई ना कोई पर्सन इस किस्म का हो जो आपके इर्द गिर्द जो है फस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। वेडनेसडे वाले दिन किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, कोई ना कोई बात इस किस्म की हो सकती है जो कि थोड़ा ज़रा नेगेटिव एनर्जी लिए हुए और एक खींचातानी किसी कैफियत जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। अगले दिन ही डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। चीज़ें ऑल टुगेदर चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। ये ऐसे ही है जैसे स्विच ऑफ और स्विच ऑन होने वाली बात हो। 5 ऑफ वॉन्ड से आप 6 ऑफ वॉन्ड्स पे चले गए हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स से 8 ऑफ पेंटिकल्स पे चले गए हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर तो लोगों के साथ आपका कंपटीशन था या लोग आपके साथ कंपटीशन कर रहे थे तो यहाँ पे आप उसको विन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपके बिहेवियर को, आपकी स्ट्रैटेजी को एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपकी कारकर्दगी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपको बड़ा गुड शाबाश जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। सिमिलरली अगर पैसों की शॉर्टेज थी यहाँ पे तो डेथ एंड रीबर्थ के बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि आपको एकदम काम मिला है। ये काम ऐसा है जो कि जिसकी बैकग्राउंड आपने पहले ही बनाई हुई थी, फाउंडेशन जिसकी पहले से सेट हुई थी 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, लेकिन यहाँ पे अब उसका रिज़ल्ट जो है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपके एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें क्लिक हो जाएं या कुछ ऐसी सूरत हाल बने जहाँ पे मज़ीद पैसे जो हैं वो आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सूरत हाल के अंदर बहुत तेज़ी आ रही है। ये एक ऐसा दिन हो सकता है जब बहुत ज़्यादा आपको कॉल्स रिसीव हों, हो सकता है कि आपको कहीं भाग दौड़ करनी पड़े, छोटा मोटा ट्रैवल करना पड़े, कुछ ना कुछ ऐसी बात जो है। लेकिन ये सब चीज़ें खुशी की तरफ इशारा कर रही हैं, एक्साइटमेंट की तरफ इशारा कर रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि ज़िंदगी में मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहा है, उसकी तरफ यहाँ पे इशारा होता हुआ नज़र आ रहा है। चलें जी, अब हम देखते हैं कि ये 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है इसकी क्या तफसील है। ये ट्यूसडे का दिन है, 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे का। देखते हैं कि
यहाँ पे क्या है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, पैसों के अलावा अगर कोई मामला है रिलेशनशिप के हवाले से तो उस बारे में हमें गाइडेंस दी जाए। अच्छा जी, मेरे पास कार्ड्स हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ऐसा जो कि बड़ी देर से ड्यू था। ये हो सकता है कि आप इस पर्सन को बड़ी देर से परसुएड कर रहे हैं, ये कोई आपको रिस्पांस नहीं दे रहे और अब वो उस रिस्पांस के लिए आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, जो कि यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। चैरियट, चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इनका जो ये रिस्पांस होगा ये आपको डायरेक्शन देगा, ये आपको मोटिवेशन देगा कि अब मैंने आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। और वर्ल्ड का कार्ड है, एक नई शुरुआत है, एक नया साइकिल है ज़िंदगी के अंदर, एक नई एक्साइटमेंट है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप जो है ये बहुत देर से ड्यू था और आप इसके ऊपर बहुत देर से काम कर रहे थे और ये यूनिवर्स की तरफ से है और ये सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है जो कि यहाँ पे आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर जेमिनाइज ओवर हियर। ठीक है जी, ये हो गया जेमिनाई। आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट साइन मेरे पास है लिब्रा। सो देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में क्या सिचुएशन है लिब्रा लोगों के लिए और फिर अलहदा से हम ट्यूसडे के कार्ड्स निकालेंगे 14th के लिए। अच्छा जी, यहाँ रीडिंग ओपन हो रही है नाइट ऑफ कप्स के साथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक से ज़्यादा लोग हो सकता है कि आपको अप्रोच कर रहे हैं, 3 और आप एक सिंगल पर्सन के तौर पे नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स का कार्ड है। क्या करना है ये आपने ख़ुद डिसाइड करना है, मतलब किसी और के लिए नहीं है, ये आपके लिए चॉइस है। और फिर हाई प्रीस्टेस यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये ऐसा है कि लिब्रा लोगों ने भी इस टाइम के लिए शायद बहुत ज़्यादा वेट किया है और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने काम को, अपने करियर को बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, उसको तरजीह दी है, उसको प्रायोरिटी दी है अपनी लाइफ के अंदर। और मीनवाइल जितनी देर आप अपने आप को फाइनेंशियली इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, आपने रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं सोचा और आपने सबको मना कर दिया। अब यहाँ पे आपकी सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है कि आपके पास इनफ मनी है, यू आर वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड ओवर हियर, लेकिन आप सिंगल भी हैं और लोग आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आपको पहली ऑफ़र जो है नाइट ऑफ कप्स के साथ आ रही है, ये बात समझ लीजिएगा कि ये पर्सन जो है ये वो उन लोगों में से हैं जिनके लिए इमोशंस की, फीलिंग्स की, मोहब्बत की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और ये बड़ा सोच समझ के आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि क्विक टेम्पर्ड का हो, इन द सेंस कि इनकी पसंद और इनकी जो होती है क्या है लाइकिंग्स होती हैं लोगों के लिए, चीज़ों के लिए, वो जल्दी जल्दी बदलती हैं। ये बहुत देर अपनी एनर्जी कहीं पे रोकते नहीं हैं, ठीक है। और ये तो ज़रा ढके छुपे अंदाज में या थोड़ा रोमांटिकली आपको अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो हैं ये बड़ा ओपनली, ब्लंटली आपकी तरफ आएंगे और आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मुझे ये लगता है कि बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो ट्यूसडे का दिन होगा उस दिन आप एक अकेले पर्सन के तौर पे अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी हम इसके लिए फ़र्दर कार्ड्स जो हैं वो निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ थर्सडे का दिन है, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। हो सकता है कि ये पास्ट में कही जाने वाली माजी की कुछ बातें हों जो कि आपको याद आ रही हैं और आपको दोबारा जो है वो हर्ट कर रही हैं। लेकिन फिर साथ ही साथ यहाँ लवर्स का कार्ड है। ये लवर्स का कार्ड जो है ये उस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है जो कि जिसकी तरफ आपका दिल है, या ये इन दो लोगों के दरमियान में चॉइस करने की बात कर रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप अपनी जगह पे सैटरडे वाले दिन आप अपनी जगह पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ मौजूद हैं कि भाई मुझे किसी की तरफ नहीं जाना है, आपने अगर कोई बात करनी है आके तो आप करें, ठीक है। क्वीन की अपनी एक स्ट्रेंथ है, अपनी एक एनर्जी है, अपना एक ग्लो है जो कि यहाँ पे बिल्कुल सामने साफ नज़र आ रहा है और लोगों को भी पता चल रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कितनी चार्मिंग और कितनी अट्रैक्टिव है। हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे। ये दिन थोड़ा जो है अकेले आप गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं,
इट्स नॉट दैट कि कोई आपको पूछ नहीं रहा तो इसलिए आप अकेले हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप इसलिए अकेले हैं क्योंकि आप अकेले बैठ के सोचना चाह रहे हैं कि अब क्या करना है, कैसे करना है, किस शख्स के बारे में क्या ओपिनियन बनानी है और किस तरह से चीज़ें चलानी हैं। ठीक हो गया जी। तो अब हम फर्दर कार्ड्स निकालते हैं ट्यूसडे 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ लिब्रा लोगों के लिए। देखते हैं कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पे क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है जस्टिस का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद है, 9 ऑफ सोर्ड्स है और मेरे पास यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। मुझे ये लगता है कि ऑलरेडी आपकी लाइफ के अंदर कोई एयर साइन मौजूद है जो कि एक्वेरियस हो सकता है और आप इन नाइट्स की को नहीं, आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं हैं, आप वेट कर रहे हैं इस किंग के आने का। ठीक है कि ये किंग जो है ये आपकी लाइफ में कब आ रहा है। और मुझे ये लगता है कि इस किंग साहब ने पहले जो है, अब यहाँ पे जेंडर की बात नहीं हो रही, ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो इन्होंने आपके साथ कुछ थोड़ा सा ना बुरा कुछ सलूक किया हुआ है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कब जस्टिस जो है वो आपको सर्व किया जाए, कब कारमा जो है वो अपना वॉन्ड चलाए और चीज़ों को सेटल कर दे। और आप टोटली इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हैं और आप इन्हीं के लिए सोच रहे हैं, इन्हीं जो यहाँ पे आप एक सिंगल पर्सन के तौर पे नज़र आ रहे हैं, अकेले नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आप 14 फरवरी वैलेंटाइंस किसी और के साथ सेलिब्रेट नहीं करना चाह रहे, चाहे आपके दाएं बाएं लोग आपको कितना ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। और अच्छी बात इसमें ये है कि चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, हालात के अंदर तब्दीली आ रही है, उनके हो सकता है माइंडसेट के अंदर भी चेंज आ रहा हो। लेकिन बहरहाल फॉर द टाइम बीइंग लिब्रा लोग जो हैं वो वैलेंटाइंस जो है वो अपने कमरे में बैठ के, अपने घर में बैठ के अपनी चीज़ों को एंजॉय करते हुए गुजारेंगे। हो सकता है फिल्म कोई देख लें, वीडियोस देख लें, कुछ भी ऐसा जो कि आपकी ज़ाती दिलचस्पी का काम है, अब वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलें जी आगे बढ़ेंगे। और थर्ड एयर साइन जो कि मेरे पास है एक्वेरियस, उनके लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है और किस तरह से लोग जो हैं वो इस हफ़्ते आपसे रब्ता कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। सो एक्वेरियस लोगों के लिए 7 कार्ड स्प्रेड। अच्छा जी, यहाँ रीडिंग ओपन हो रही है मेरे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, एस ऑफ कप्स। मंडे वाले दिन तो कहीं और से आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है। पेज ऑफ कप्स, फूल का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है और एस ऑफ पेंटिकल्स है। क्या बात है जी, एसेस ही एसेस हैं। 3 एसेस तो यहाँ नज़र आ रहे हैं, 1 2 3। कोई बड़े पैमाने के ऊपर लार्ज स्केल न्यू बिगिनिंग्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं यहाँ पे एक्वेरियस लोगों के लिए। अच्छा, आप अपने मोमेंटम के साथ चल रहे हैं और आपके पास एक एबिलिटी होती है कि इंसान सस्टेनेबल तरक्की करे। ऐसी प्रोग्रेस होनी चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जो कि लॉन्ग टर्म हो। यहाँ ये आपका माइंडसेट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, आप कोई जिसको कहते हैं ना फ्लिंग पालना, कोई ऐसा रिलेशनशिप बनाना जो सिर्फ रोमांस है, थोड़ी देर के लिए है, फ्लर्टेशियस किस्म का, इसका कोई मूड नहीं नज़र आ रहा आपका। आप यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह नज़र आ रहे हैं कि जो भी करना है सॉलिड करना है, रियल करना है, टेंजिबल करना है, ऐसा जिसको आप सोसाइटी के सामने पेश कर सकें। बहुत ही ट्रेडिशनल माइंडसेट जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप इसी माइंडसेट के अंदर है मंडे वाले दिन, जिसका मतलब ये होता है कि भाई ये वैलेंटाइंस वगैरह सब रबिश है, मुझे नहीं मनानी है, अगर मुझे करना हुआ तो मैंने शादी करनी है। लेकिन आपको यहाँ पे कोई अप्रोच कर रहा है एस ऑफ कप्स के साथ, वेरी लविंग एनर्जी, कोई अपना दिल बिल्कुल खोल के आपके सामने रख रहा है। अभी हम इसके ऊपर फर्दर कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ करेंगे।
और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि आउट ऑफ ब्लू आपके सामने आ रही है। ये इसके आने से हो सकता है कि आपका मूड बिल्कुल बदल जाए, लेकिन आप इसके साथ कर क्या रहे हैं उसको अभी हम आगे देखते हैं। पेज ऑफ कप्स है, ये एक और या तो यही दोबारा आपके साथ रब्ता कर रहे हैं या ये अपनी इस बात को मज़ीद क्लैरिफाई कर रहे हैं, मज़ीद एलेबोरेट कर रहे हैं। और वेंसडे का दिन जो है वो थोड़ी सी फर्दर कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद फूल का कार्ड है, आप एक्साइटेड भी हैं, आपका दिल भी चाह रहा है कि ओके ठीक है करके देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की मौजूदगी आपको थोड़ा ठहराव दे रही है और आपकी पेस को स्लो बना रही है और आप बजाय इमोशनल हो के कुछ भी काम करने के आप डिसाइड करें क्योंकि नहीं सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। इतना इरैशनल बिहेवियर जो है वो ज़िंदगी के अंदर आपको सक्सेस की तरफ नहीं लेके जा सकता। और यही रैशनल बिहेवियर जो है फिर आप उसके ऊपर आप अमल करते हुए अब आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस पर्सन। और हो सकता है कि आप यहाँ पे सैटरडे वाले दिन इनको ये कहें या इनसे मिलने जाएं, ठीक है, और इनके साथ आपकी जो कम्युनिकेशन हो सैटरडे या संडे वाले दिन वो ये हो कि भाई ये रोमांस को छोड़ें, अगर शादी करनी है तो बताएं, मैं अपने पेरेंट्स को, फैमिली को आपकी तरफ भिजवा देता हूँ, या हम कोई या अगर आप कोई फ़ीमेल हैं तो हम रिलेशनशिप को फाइनलाइज कर लेते हैं और शादी की बात करते हैं। ये यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, अब हम इस एस ऑफ कप्स को जो कि ट्यूसडे 14 फरवरी के लिए एक्वेरियस लोगों के लिए है, इसको हम फर्दर इसकी देख लेते हैं कि क्या तफसील है और ये क्या बात हो रही है। अच्छा जी, मेरे पास कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसमें एक बात का चांस नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये कोई और एक्वेरियस भी हो, मतलब आप एक बीइंग एन एक्वेरियस ही किसी और एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो। एक ये भी बात हो सकती है कि ये पर्सन जो है जो कि अभी आपको लव ऑफ़र दे रहा है, ये पर्सन जो है ये पहले कहीं आपके साथ आपकी नोहाव में था और ये निकल लिए, गोस्ट कर दिया इन्होंने आपको, ठीक है, और इन्होंने अपना करियर बनाने को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी, इन्होंने रिलेशनशिप को प्रेफरेंस नहीं दी। हो सकता है कि ये मुल्क से बाहर चले गए हों या किसी दूसरे शहर, दूसरी स्टेट में चले गए हों। हो सकता है कि इनकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो कि इनके पास ऑप्शन ही नहीं थी कि ये आपके साथ रिलेशनशिप बना पाते। अच्छा, लेकिन मीनवाइल अगर किसी और ने इनको अप्रोच किया तो इन्होंने उसको मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर दिया और अपने आप को काम के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मतवज्जो रखा। और फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे कि अब ये इनफ इन्होंने अपने लिए ग्राउंड बना ली है, काम सीख लिया। हो सकता है कि ये डिग्री करने जा रहे हों तो डिग्री कर ली है और जॉब जो है वो भी स्टार्ट हो गई है। कुछ ना कुछ ऐसा है कि ज़िंदगी के अंदर अब एक स्टेबिलिटी का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है। यही वजह है कि ये आपके पास वापस आ रहे हैं और अब एक सीरियस रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, तो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। आई होप इन रीडिंग से आपको कोई फ़ायदा भी हो रहा है। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।